हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा आप देख रहे हैं, हस्बैंड लॉक कर रहे हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं। एक्चुअली आज मैं सुबह से ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, मूड नहीं था। सुबह से जो मैं प्लान कर रही थी वैसा हो नहीं रहा था, तो बस मैं कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी। पर शाम को जब हस्बैंड का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि रेडी रहना, बाहर चलेंगे। तो बस क्या था, सोचा जब बाहर जा रहे हैं तो ब्लॉग शूट तो करना बनता है। तो बस हम निकल चुके हैं रेडी होके सभी लोग, और मार्केट जाना है, कुछ सामान भी लेना है। तो बस स्कूटी स्टार्ट हुई और हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट जाते जाते रास्ते में कुछ दूर चलते ही मेरे हस्बैंड ने जब ऐसे पॉकेट में हाथ डाला ना, तो उनको ध्यान आया कि वॉलेट तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि शिट। तो मुझे लगा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि अपना वॉलेट मैं घर में भूल गया हूँ, अब क्या करें। पर अच्छी बात ये थी कि हम बहुत दूर नहीं गए थे। तो बस क्या था, यू टर्न लिए और वापस घर। हम लोग नीचे वेट कर रहे थे और हस्बैंड ऊपर गए, अपना वॉलेट लेकर आए। और आदि तो एकदम टेंशन में आ गया था कि लेट हो जाएगा। कुछ अलग ही है ना। नीचे से कभी कभी ऐसे चीज हो जाते, घर आना पड़ा, छोटी छोटी चीजों। वाह, चलिए जी, हस्बैंड तो नीचे आ गए हैं, अब निकलेगा मार्केट के लिए। लेकिन स्कूटी ही हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। फ्यूल पूरा है, सर्विस भी करवा रखी है। ये छोटी चीज़ें मेरे हस्बैंड को बहुत इरिटेट करती है। जब स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है या घर में लाइट चली जाए, वो बहुत इरिटेट होते हैं। तो यहाँ स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। एक्चुअली लेट भी हो रहा था, तो बहुत परेशान हो गए थे। अब लग रहा है कि हमारा जाना लिखा ही नहीं, क्योंकि पहले वॉलेट भूल गए, अब स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी होता है क्या, स्कूटी स्टार्ट होती है या नहीं। चुप रहो, चलो। थैंक गॉड स्कूटी स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि इसकी स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो फिर घर जाना पड़ेगा। तो बस निकल चुके हैं मार्केट के लिए। पहले मार्केट जाएंगे, कुछ सामान लेना है। मार्केट तो पहुंच गए थे, लेकिन जिस शॉप से हमें सामान लेना था वो शॉप बंद थी। अब तो लग रहा है कि जो इंसान सोच के निकला है वो नहीं होने वाला है। तो हम पहुंच गए अपने पुराने लोकेशन पे जहां हम रहते थे। तो वहाँ स्नैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मोमोज़ के लिए चले गए, मोमोज़ खाने के लिए, स्टीम मोमोज़। मैं यहाँ शंभू के साथ वेट कर रही हूँ। हस्बैंड मोमोज़ के लिए गए हैं। बहुत भीड़ होती है, बहुत टेस्टी बनाता है वो। तो कितनी भीड़ है मुझे लगता नहीं कि मिल पाएगा, पर फिर भी लेट्स ट्राई, क्या पता मिल जाए। लेकिन ये क्या, मोमोज़ तो मिला ही नहीं हमें। इतनी भीड़ थी कि हमें वहाँ से भी जाना पड़ा। और अब हम जा रहे हैं जहाँ हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि वहीं जाएंगे, बाबू रतन। बाबू रतन रेस्टोरेंट है, और जहाँ मंडी लगती है जस्ट उसके अपोजिट ही ये रेस्टोरेंट है। और हम हर ओकेजन पे इसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, डिनर करने स्पेशली। पर क्योंकि आज डिनर करने का प्लान था, हस्बैंड का था लेकिन मेरा नहीं है, इस चक्कर से मैं डिनर बना चुकी थी। क्योंकि मुझे था कि मंडे है, ऑफिस है, तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मेरा डिनर रेडी था। अब क्योंकि हस्बैंड का मन था कि कुछ खाते हैं, तो ये था कि स्नैक्स खा लेते हैं, डिनर नहीं करेंगे, डिनर घर पे है। मेरे आदि का फेवरेट जगह है ये। वो जब भी यहाँ आना सेट हो मेन्यू कार्ड ले लेता है, खुद कहता है क्या। तो बस हमने डिसाइड किया कि हम खाएंगे समोसे, छोले चाट। और आदि ने अपने लिए मंगवाए वेज नूडल्स, और बस हम वही इंजॉय कर। को थोड़ा स्पाइसी कम पसंद है, तो खैर यहाँ स्पाइसी नहीं बनता है, अब अपने अकॉर्डिंग से ऐड कर सकते हैं। तो बस हम अपने नूडल्स इंजॉय कर रहे हैं। और सच बताऊँ, छोटे बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना बैड 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 प्लान है। क्योंकि छोटे बच्चे परेशान हो जाता है, साथ में आपको भी परेशान कर देता है, तब खा नहीं पाते हैं।
जब मेरा आदि छोटा था और जब भी उसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते थे रेस्टोरेंट वगैरह में, सभी खाना खा लेते थे, मैं नहीं खा पाती थी। तो मुझे पसंद नहीं आता। जब तक बच्चे 3-4 साल के ना हो जाए ना, रेस्टोरेंट अवॉइड करो, ताकि जब 3-4 साल के हो जाएंगे तो बच्चे भी कुछ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्या बच्चों को बाहर का खिलाना ठीक भी नहीं रहता है, अब बच्चे परेशान करते हैं। तो यहाँ शंभू मेरा परेशान भी कर रहा था, सिर्फ स्नैक्स खाने खाने में बहुत परेशान कर चुका था। तो और मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे कैसे उसको एंटरटेन करूँ, कहीं बिज़ी करूँ, ताकि मैं अपना स्नैक्स फटाफट फिनिश करूँ और फिर हम यहाँ से निकलें। तो बस ये चीज़ हस्बैंड ने देखी और फटाफट अपना नूडल्स ख़त्म किए और शंभू को लेकर चले गए घुमाने के लिए। तब तक मैंने और आदि ने अपना नूडल्स एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए रेस्टोरेंट से बाहर, और जस्ट रेस्टोरेंट के बगल में ही लगती है मंडी। तो हम मंडी जा रहे हैं क्योंकि घर में सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, ग्रीन वेजेस। तो बस 2-4 वेजेस लेंगे और ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्लस पॉइंट है कि मंडे एंड थर्सडे मार्केट लगता है। आज मंडे है, आज थोड़ा बहुत ले लेंगे, फिर थर्सडे को मार्केट कर लेंगे। तो बस मेरे हस्बैंड झोला लेने ही गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा बेटा भी परेशान हो रहा है। और हमने यहाँ पे सब्जियाँ भी ले ली। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। हम निकल रहे थे, तब तक मेरे आदि को याद है कि मम्मा हम आइसक्रीम भूल रहे हैं। तो बस क्या था, दोनों ने झोला रखा स्कूटी पे और चले गए आइसक्रीम लेने के लिए। तो नॉर्मली मुझे आइसक्रीम में, कैंडी में मुझे बहुत पसंद आता है। देखते हैं आज कौन से फ्लेवर में कैंडी हस्बैंड लेकर आते हैं। ये है रेस्टोरेंट जहाँ भी जस्ट स्नैक्स हमने एंजॉय किया, और ये मेरा आदि आइसक्रीम लेकर आ गया। और आज की कैंडी तो बहुत प्यारी है, कलर के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये है वाटरमेलन कैंडी, और आदि एंजॉय कर रहा है ऑरेंज कैंडी। तो बस आज की वेडिंग एनिवर्सरी हमारी ऐसी ही थी, सिंपल सादा, कोई तामझाम नहीं, कोई केक कटिंग नहीं। एक्चुअली मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मुझे ये था आज मंडे है, हस्बैंड का ऑफिस है और इतना हेक्टिक होता है आज का डे कि वो घर आते बहुत थक जाते हैं। पर उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए कि आज का दिन है। हमेशा नहीं आता जब कोई डे स्पेशल होता है, तो सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा ही सही पर ज़रूर करना चाहिए। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा प्लान और हम ऐसे इंजॉय करेंगे। और आज बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आए। शुरुआत में बहुत सारी छोटी छोटी मुश्किलें भी आए, लग रहा था कि अब प्लान कैंसिल होगा, अब प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन जो होना आता है वो किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है। तो बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, घर जाके डिनर भी करना है। तो आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।